नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधानसभा संयोजक हमारे साथ रविंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करने जा रहे हैं कि क्या 2024 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या वो अपना एमपी उतारेगी बिहार में। इसी संदर्भ में हम इनसे आज बात करने वाले हैं। क्या सर, क्या लगता है आपकी पार्टी एमपी का चुनाव लड़ेगी इस बार? जी नमस्कार सभी को। हाँ, एमपी का चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। 2024 लड़ेगी और उसके लिए तैयारी की जा रही है। और उस एमपी के चुनाव में आने वाले दिन में ये पता चल जाएगा कि किस गठबंधन से लड़ेगी। हो सकता है कि एनडीए के साथ हो, अभी तक पूरा संभावना कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए से बात हो चुकी है। मतलब इंडिया गठबंधन के साथ जी जी जी, इंडिया गठबंधन से साथ लड़ने के लिए गठबंधन हुआ है। और बेसिक स्तर पे अभी उस बात को नहीं कहा गया है, लेकिन हम लोग चुनाव में, आगे वाले चुनाव में हम लोग मुस्तैदी से काम करेंगे। ऐसा क्या मुसीबत पड़ गया? केजरीवाल जहां डिंडोरा पीटते थे हम अलग हैं, ये अलग है, वो अलग है, और अचानक अभी सब एक दल एक साथ आ रहे हैं। नहीं, हर एक आदमी अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं। और आपको पता ही है मोदी जी का क्या है, मतलब मोदी जी का क्या स्टैंड लेते हैं। और मोदी जी अभी क्या है ना, मोदी जी का ना, कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ मेरे ही सिस्टम से हो जाए। तो हम लोग जो पार्टी है, सेकुलर जो टाइप के लोग हैं, उन लोग का एक जमावड़ा हुआ है कि हम लोग सबसे पहले तो इस तरह के आदमी को हटाया जाए, इलेक्शन में हराया जाए, और इसको हराने के बाद फिर जो व्यवस्था वाला सिस्टम है उसको लागू किया जाए, मतलब वो चीज़ का है। और इसमें और अप टू डेट आगे भी हम लोग दे देंगे। रोटी कपड़ा मकान, ये सभी चीज़ लोगों को चाहिए, और वो सभी चीज़ तो कहीं ना कहीं मोदी जी पूरा कर रहे हैं। 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। फिर अचानक क्या जरूरत पड़ गया? आप विपक्षी लोग एकदम बिल्कुल इकट्ठे हो गए। जी जी, आज़ादी के बाद से हमारे देश में रोटी कपड़ा मकान का ज़रूरत था, लेकिन वो आज तक वो पूरा नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के द्वारा उसमें कमी ही रहा। और ये कह रहे हैं कि हमने सारा ज़रूरत का चीज़ पूरा कर दिया है, तो वो भी गलत है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग आ रहे हैं और बेहतर ढंग से आएंगे। और रहा इलेक्शन में लड़ने का बात, तो केजरीवाल ये विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली में अच्छा काम किए हैं, उस चीज़ पे भी फोकस रहेगा। और जो शिक्षा पे, जो हॉस्पिटल पे, हेल्थ पे काम किए हैं, उसमें भी फोकस रहेगा। और हम लोग आगे इस पे ही काम करेंगे, ना कि अदर कोई रिसोर्स पे। और इससे पहले हम लोग को ये पता चला था कि हम लोग अपने योजना के बारे में बतावें, लेकिन हम लोग को ये कहा गया था कि आप लोग अपनी योजना के बारे में नहीं बताएं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल और हेल्थ पे बात करें। किसी चीज़ का जो समस्या उस पर बात करें। केजरीवाल जी का ये कहना, वो लोग हम लोग पहुंचा रहे हैं, हुड़दुम करके नहीं, बेहतर ढंग से पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पे तो कल परसों से देख रहा हूँ मैं कि बीजेपी वाले जितने लोग हैं, उज्ज्वला योजना के बारे में पूछते हैं। एक महा फेल्योर चीज़, जो उज्ज्वला योजना पूरी महा फेल्योर रहा है। गरीब को मिला ही नहीं। गरीब को मिला है तो वो आपका वो सिलेंडर भर ही नहीं सकता, सिर्फ दिखावे के लिए काम किया जा रहा है और उसका फिर ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अगर मिला है उनको तो बेहतर चीज़ है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा एजुकेशन भी तो मिलना चाहिए, उनको हेल्थ भी मिलना चाहिए। आप चले जाइए उज्ज्वला योजना के लोग से ही पूछिए कि वहाँ पे क्या क्या सुविधा मिला। क्या आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी अगर दे दिया जाए तो उससे कम हो जाए? क्या उसको सब्सिडी कितना मिला? 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, उसको 1100 का कभी मिल रहा है, कभी उसमें कम या कभी ज़्यादा इलेक्शन के समय में ये किया जा रहा है। तो अगर मिलना है तो उनको बेहतर ढंग से मिले और उससे उसको बेहतर चीज़ को खाना बना सके और भी अपना घर का भोजन बनवा सके, मतलब उसमें किसी को दिक्कत है। लेकिन फिर अभी ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि नहीं, सबको कह के कार्य हायर किए हैं और ड्रोन से ये कर रहे हैं। ये पूछना तो शिक्षा के बारे में पूछे ना, पूछना है तो हेल्थ के बारे में पूछे ना। और इसके बारे में पूछा जा रहा है जिसका कोई श्योर नहीं। आप कहेंगे हम 80 करोड़ लोग को खिला रहे हैं, तो कब तक खिलाइएगा? खिला रहे हैं तो उस पर इम्प्रूवमेंट क्या आया? या ऐसी वोट लेने का एक तरीका है इनका है। कहीं भी एजुकेशन में बात नहीं करते हैं, हेल्थ पे बात नहीं करते हैं, या एक्सेप्ट टैक्स पे बात नहीं, होता रहेगा मतलब। और सिर्फ अपने योजना के बारे में, जो योजना दिया ही जाना चाहिए गरीब को, उसके बारे में बात करते हैं। 140 करोड़ लोगों के बीच में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इससे क्या उनको लगता है कि 80 करोड़ वोट हमको दे देंगे, 20 करोड़ तो और है ही जो हमारे साथ पहले से है, 100 करोड़ हो जाएगा इधर तो कुछ रहेगा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि 4% 3% वोट के अंतर से विपक्षी लोग हारे हैं, मतलब कुल में भी बहुत कम करके। अगर आपका बेहतर काम इतना रहता तो अगर जो दूसरे गठबंधन के लोग हैं वो आउट हो जाना चाहिए था उसको। और ये लोग हैरान परेशान हैं, इसलिए लड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मतलब अगर ये लोग एक्टिव रहते कि हम जीत जाएंगे, इतना खर्च करने का था। एक एक कैटलॉग उनका देखिएगा, 10-10 लाख एक एक जिला में भेजे हैं, मतलब उसका कॉस्ट जोड़िएगा। अरे उससे स्कूल बना देते ना,
उससे बेहतर सिस्टम बना देते तो आज कोई दिक्कत नहीं होता। उससे और भी लोग चीज़ के लिए देते। और जो कम्युनिकेट लोग हैं, सिर्फ आप कह रहे हैं 80 करोड़ का खिला है, तो आपकी रीजन में गरीबी बढ़ी है, इसका मतलब है आपने बेहतर काम नहीं किया है। आप कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना को कितना दिया है तो 1200 में जनरल लोग खा नहीं सकता है। आप कहते उस पर मैं सब्सिडी डाल रहा हूँ, आप अप टू डेट कीजिए कितना मिला उसको। साल के 1 महीने सब्सिडी मिला और साल के 11 महीने 10 महीने सब्सिडी नहीं मिला तो वो भी दिक्कत है ना। आपने कभी ऑन किया कभी ऑफ किया उस सब्सिडी को, पता एक खेल है। बिल्कुल, उज्ज्वला ले या नॉर्मल ले, बात तो बराबर ही है, क्योंकि हमको तो सिलेंडर भराना ही है 1200 रुपये में। जी 1200 रुपये में तो भराना या 10 रुपये जो भी उसका जो कॉस्ट आप कटिंग लो कटिंग हो रहा है मतलब, लेकिन फिर भी है कि वो क्या कस्टमर भरा, आप उससे ये पूछते क्या आपने भरवाया दोबारा तिबारा चौबारा आपने भरवाया, तो फिर आपका बेहतर क्या है मतलब, क्या अच्छा लगा मतलब है। और जो वहाँ से आदेश आएगा उस आदेश का पालन किया जाएगा। साथ साथ 2024 को लेकर के इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और मोदी जी को हराने में कहीं ना कहीं सक्षम है हम लोग। और जो भी इलेक्शन हो रहा है अभी उसमें तो परिणाम आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कम वोटों के अंतर से हम लोग हार रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता अपना प्यार दिखा रही है और बहुत सारा प्यार दे रही है। तो उम्मीद है कि 2024 में हम लोग जो है मोदी जी को पटखनी देने का काम करेंगे। ऐसी खबरों देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।